कुछ लोग जाते वक्त कुछ नहीं कहते, पर उनका जाना सब कुछ कह जाता है। धोनी गया बिना शोर के, बिना फेयरवेल के। विराट ने क्राउन छोड़ा बिना कंप्लेंट के। रोहित ने ट्रॉफी उठाई और शांत होके चला गया। 3 लेजेंड्स, 3 एग्जिट्स और एक सवाल। क्या हमने उनकी वैल्यू तब समझी जब वो चले गए? ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है दोस्तों। ये उन लोगों की कहानी है जो सब कुछ देकर चुपचाप चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, लाइफ लेसन्स फ्रॉम पर्सनालिटी के इस वीडियो में मैं नीतीश कृष्णा आपका स्वागत करता हूँ। और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस में। कभी कभी असली शोर खामोशी में छुपा होता है। MS धोनी एक ऐसा नाम जिसको हमने मैच विनिंग सिक्सेस के लिए याद किया, ट्रॉफीज के लिए सेलिब्रेट किया, पर एक चीज हम अक्सर इग्नोर कर गए, उसकी खामोशी। और शायद वही चीज सबसे बड़ी लेसन थी। और ये सिर्फ धोनी तक सीमित नहीं है। विराट और रोहित ने भी वही खामोशी अपनाई। तब समझ आया कि असली ग्रेटनेस ना स्पीच में होती है, ना फेयरवेल में, बल्कि जाने के बाद जो खालीपन छोड़ जाता है उसमें होती है। आज बात करते हैं उन 3 लेजेंड्स की, जिन्होंने हमें जीत से ज्यादा जाकर जीतने का तरीका सिखाया। धोनी के कैरियर में एक पैटर्न था। जब भी सबसे बड़ा मोमेंट आया, उसने कुछ नहीं बोला। 2007 का विश्व कप हो, जो जीतने के बाद कोई नारे नहीं हुए, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट। 2011 वर्ल्ड कप, लास्ट 6 मार के बस हल्की सी आंखों में नमी। 2017 ओडीआई कैप्टनसी छोड़ी। 2020 में रिटायरमेंट, वो भी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ कि आई एम गॉन, बस खत्म। जब आपका काम बोलता है, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं होती। अपनी जिंदगी में भी हम कितनी बार सिर्फ बोलते रहते हैं, अप्रिसिएशन के लिए, अटेंशन के लिए। पर अगर आप कंसिस्टेंट हो, ग्राउंडेड हो, लोग आपको सुनते नहीं, महसूस करते हैं। एक हफ्ते के लिए अपने एक्शंस को इतना इम्पैक्टफुल बनाओ कि तुम्हें खुद को जस्टिफाई करने की जरूरत ही ना पड़े दोस्तों। जब विराट पीक में था, एग्रेशन, पैशन, परफॉर्मेंस, तब भी एक शैडो थी उसके पीछे, धोनी। और जब वो शैडो गई तो विराट को लीडरशिप का असली वेट महसूस हुआ। बट वॉट मेड हिम ग्रेटर कि उसने उस लेगेसी को अपनाया और फिर खुद भी बिना दिखावे के कैप्टनसी छोड़ दी। कोई ड्रामा नहीं, कोई फेयरवेल नहीं, बस ग्रैटिट्यूड। ग्रेटनेस इज नॉट इन होल्डिंग ऑन दोस्तों, इट्स इन नोइंग व्हेन टू लेट गो। ये हमें विराट से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जिंदगी में हम अक्सर कंट्रोल छोड़ने से डरते हैं, पर कभी कभी सबसे बड़ा ग्रोथ लेटिंग गो में होती है। आप किस चीज को पकड़ के बैठे हो जो शायद छोड़ देना चाहिए था? सोच के देखिए। रोहित भी कभी सबसे लाउड नहीं रहा, ना इंटरव्यूज में, ना सेलिब्रेशंस में। पर जब वो 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारा और फिर जब वो वर्ल्ड कप जीता 2024 का, दोनों दफा उसके इमोशंस एक जैसे थे। ठहराव था, आंखों में नमी थी। उसने अपनी कैप्टनसी भी क्वाइटली छोड़ दी। कोई फेयरवेल नहीं, कोई पोस्ट्स नहीं, बस साइलेंस में। जब इंसान अपने काम से सेटिस्फाइड होता है, तब उसे प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिंदगी में अगर आपको बार बार दिखाना पड़ रहा है कि आप कितने सक्सेसफुल हो, तो शायद आप अंदर से खुद कन्विंस्ड नहीं हो। इस हफ्ते कुछ ऐसा करो जिसमें आपको सिर्फ खुद को खुश करना है, बिना किसी पोस्ट के, रील्स के या वैलिडेशन के। करके देखो दोस्तों, मजा आएगा। तीनों लेजेंड्स, धोनी हो, विराट हो या रोहित हो,
ये चले गए बिना किसी शोर के, और उनके जाने के बाद हमें समझ आया कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया था। हर जनरेशन में ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, जो सब कुछ थामे रहते हैं पर कभी शिकायत नहीं करते। वो आपके पापा हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या आपका कोई दोस्त। और जब वो लोग जिंदगी से निकल जाते हैं तब पता चलता है कि असली बैकबोन कौन था। डोंट वेट फॉर एब्सेंस टू रियलाइज समवन्स प्रेजेंस। आज एक मैसेज करो उस इंसान को जिसे आप रोज देखते हो पर कभी थैंक यू नहीं बोलते। हर वीक एक ग्रेटिट्यूड मैसेज लिखो उन लोगों के लिए जो बैकग्राउंड में तुम्हारी जिंदगी संभालते आए हैं। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये एक फिलॉसफी थी कि असली लीडरशिप वो होती है जो अपने बाद वाले लीडर्स में वैल्यूज छोड़ जाए। जिस तरह धोनी गया उसी तरह विराट गया, उसके बाद रोहित भी। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस ना फेयरवेल, सिर्फ एक लेगेसी जो ड्रेसिंग रूम में घूमती रहती है एक खामोशी के साथ। क्योंकि असली ग्रेटनेस अप्लॉस नहीं मांगती, वो सिर्फ एक सिस्टम बनाती है जिसमें नए लोग क्वाइटली एक्स्ट्रॉर्डनरी बनते हैं। जिंदगी में जब कोई चला जाए और आपको महसूस हो कि अब सब कुछ बदल गया है, समझ जाना वो इंसान ग्रेट था। एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा ये सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं थे, ये जिंदगी के वो लेसन्स थे जो शब्दों में नहीं, खामोशी में समझे जाते हैं। कभी कभी असली विरासत ट्रॉफीज में नहीं होती, बल्कि उस तरीके में होती है जिसमें कोई इंसान गेम को छोड़ जाता है। विराट कोहली जो एग्रेशन का दूसरा नाम था, जब धोनी ने लीडरशिप छोड़ा और बैटन पास ऑन किया, तब विराट ने उसे ग्रैटिट्यूड से अपनाया। याद है वो ट्वीट कि ही विल ऑलवेज बी माई कैप्टन। ये एक सिंपल लाइन नहीं थी, ये एक सैल्यूट था अपने कमांडर को। रिकग्निशन था कि मेरी लीडरशिप की कहानी धोनी के मेंटरिंग से लिखी गई है। और सबसे खूबसूरत बात, विराट ने वही डिग्निटी आगे कैरी की। आज जब वो क्वाइटली स्टेप बैक करता है तो किसी हेडलाइन की जरूरत नहीं पड़ती। लोग सिर्फ इतना कहते हैं ही गेव हिज एवरीथिंग। रोहित शर्मा, एक कैप्टन जिसने 10 साल इंतजार किया, वर्ल्ड कप जीता और सिर्फ आंखों से थैंक्स कहा। शायद लेगेसी वही होती है जब साइलेंस ज्यादा बोलता है और जेस्चर्स ज्यादा याद रहते हैं। और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, आपके लाइफ में भी कुछ लोग होंगे जो आपको बिना शोर के गाइड करते हो, जो कभी स्पॉटलाइट में नहीं रहते, पर जब वो चले जाते हैं एक खालीपन रह जाता है। उनकी वैल्यू तब समझ आती है जब उनकी आवाज, उनका प्रेजेंस सिर्फ यादों में रह जाता है। सोच के देखिएगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस हम और भी लेके आते रहेंगे, तो हमारे चैनल पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।